तो ये चरित्रहीन थे। और उनके विरोधियों ने ये कलम चलाई है, जो इनके चरित्र लिखे ना, जो उनके खास विरोधी थे, पर उन्होंने बड़ा चालाकी से कलम चलाई। उनकी प्रार्थना भी करते गए और पोल भी खोलते गए, प्रार्थना भी करते गए और पोल भी खोलते गए अच्छी तरह। इधर तो राम को भगवान भी बताते गए और त्रिलोकी नाथ भी बताते गए, है ना, कहते गए ना। और इधर उसके साथ साथ में और उनकी कमजोरी भी दिखाते गए कि सीता को जो रावण ले गया तो राम कैसे रो रहे हैं, बार बार में सीता सीता और वन में करूं पुकार, तेरे बिन सीता प्यारी लागे न जियरा हमार। ये त्रिलोकी नाथ है तो इस चिल्लाने की जरूरत पड़ेगी, पूछने की जरूरत पड़ेगी, है? त्रिलोकी नाथ है तो धोबी के कहने से और सीता जंगल में छुड़वा दी, उसकी मतनी ठीक गई। त्रिलोकी नाथ किसी को छिपके मारेगा, वो तुरंत दिमाग सही कर दे, दोनों भाइयों को मिला देता, है ना। किनका बाली और सुग्रीव का झगड़ा था, राम का तो था ही नहीं, लेकिन सीता के विरह में मिलने के बाद से सुग्रीव में कह दिया था कि मैं आपको सीता से मिला दूंगा, लेकिन मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मुझे मार देगा तो कि मैं ही उसको उड़ा दूंगा, तू चिंता मत करे। पर सीता से तो मिलाए थे, है? ये कितनी बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को लोग निकाल नहीं पाते, चोरी भी कसते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, व्यभिचार करते रहते हैं, दूसरे के धन को चुराते रहते हैं। दूसरा जन्म उनका बड़ा बुरा बीतता है। हाथी घोड़ा बिल्ली बंदर शुकर कुकर नहीं खानियों में जाकर और भोगते रहते हैं। तो हर ब्रह्मा, विष्णु भी भूले, ब्रह्मा भी भूले और शंकर, ये सब के सब भूले, दौड़ते रहे, चरित्रहीन थे। अब इनका भजन करके लोग तरना चाहते, बड़े ज्ञानी। और पहले वालों पता नहीं, यदि वो खुल के कहते कि ये लोग विचारी तो उन्हें ये मात देते छोड़ते नहीं। ऐसी युक्ति बनाई कि उनको भगवान भी बना दिया, पूजनी भी बना दिया, और भरी सभा में उनकी पोल भी खुंडारी है। ये कितना बड़ा अपराध है। इधर तो कृष्ण का भजन भी करते हैं और इधर बोलिए लवार भगवान की जय, उसको लवार भगवान भी कहते हैं। जब रासलीला हो तो देखना, जब लीला चलती है तो उसमें उसको लवार कहा गया है, लवरा, और जय भी बोलते हैं। यदि वैसे कह दें लवार भगवान की जय तो मारते मारते सिर पे कोई बार नहीं छोड़ेगा। क्या भगवान को लवार कहता है? और कोई कहते हैं कि विष्णु ऐसा था या कृष्ण ऐसा था, गुंडा था फलाना, तो मारने को दौड़ जाएंगे। और फिर कहे माला ले ले हाथ में और कह ले गए चीर मुरारी के नटवर गिरधारी, तो सुनने वाले बैठ जाएंगे कितनी अच्छी कथा है रही है। ये कथा है रही है कि उनकी बदनामी हो रही है कृष्ण की, है? कृष्ण का अपमान हो रहा है। गोपिका घुस गई यमुना में नहाने के लिए, उनके चीर लेकर ही कदम पर बैठ गए कृष्ण, और फिर एक एक करके दे रहे हैं उसके रूप। और वो बेचारी अपनी इज्जत बचा करके और यहाँ हाथ लगा के ऐसे निकल रही है। तो नहीं नहीं, हाथ अलग करके निकलो, दूर हाथ का तभी चीर दूंगा। अब बताइए, ये कृष्ण का भजन कर रहे हैं कि भरी सभा में उनका गलत प्रचार कर रहे हैं। एक भी कृष्ण के भक्त नहीं है, ये कृष्ण द्रोही है। उनकी पोल खोल रहे हैं। कैसी कैसी बात लिखी हुई है, सुनकर के एकदम पार्क दृष्टि से हम देखते हैं तब पता चलता है कि महापुरुषों की कैसी हंसी उड़ाई है। महापुरुषों की हंसी उड़ाई है और दीने ग्रंथ बनाए रहे सबके मन भाई है।
और ग्रंथ बना दिए और उनको लोग बड़े प्रेम से पढ़ रहे हैं, है ना। भगाए ले गए कौन? कृष्ण की बहन को ही अर्जुन भगाए ले गए है? और बलराम डोरे तो कृष्ण समझा दिए कि नहीं नहीं भैया, ये देखो रथ को कौन हाँक रहा है? अर्जुन के बहन सुभद्रा। तो वही भागी कि कोई बात नहीं है, बहन स्वयं भागी है। अब बताइए, इसको कथा कहते हैं लोग, हैं? ये कथा है? ये कथा नहीं है। जो उनकी पोल खोलना है, उनकी बदनामी करना है। और भागवत बैठा तो बड़े बड़े मंच पे बैठ करके गाते हैं, है ना। खूब गाते हैं, कैसे ऐसे दद से मटकी भरी और छींके ऊपर रखी, चट उठाई चोर तेरा कुमर ये सुदामाई। और उनको लगा रहे हैं। और इधर कृष्ण चोरी करते पकड़ गए, उनकी भुजा पकड़ ली गोपी ने। चल अब ये सुदामा के पास में तुझे ले जाऊंगी। अब कृष्ण कहते हैं, माँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, जरा छोड़ना। और जैसे ही उसने छोड़ा तो उसी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया। उसे यही नहीं पता कि जो मेरे लड़का का हाथ है दूसरे का, ऐसा कहीं होगा? कलाई हाथ में जाते ही पता चल जाता है। किसी कलाई मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी का नरम हाथ होता है, किसी का कड़ा होता है। वो अपने ही लड़के को लेकर के पहुंच गई यशोदा के पास में। बोली, माँ देखो इस कान्हा ने हमारे घर में घुस के दही खाया है, मटकी तक फोड़ दी। यशोदा जी बोली, क्या पगली हो गई है? देख ये तेरा ही बेटा है कि मेरा कृष्ण है? जो देखा, अरे ये तो गजब हो गया। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि वो नहीं देख पावे, पर ये बात लिखी हुई है और इनका प्रचार भी खूब हो रहा है। तो हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ये हरि विष्णु ये सब भूले रहे और ब्रह्मा भी भूले रहे और महेश महादेव भी भूले रहे। ये सब के सब धोखे में इनका समय गया। तो अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, तेत्रिये भगलिंग अनंता और तेव न जाने वादुअंता। ये अनंतों बार जन्म लिए, अनंतों बार शरीर छोड़े, अनंतों बार नारी घट बनाए, अनंतों बार पुरुष का बनाए, इनका तरन तार नहीं हुआ। ये संसार में अटके ही रहे और अटकन जिसकी नहीं मिटी वो वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। कितना भी पैसे वाला हो, धनपति हो, सेठ साहूकार हो, चाहे पूरे विश्व का राजा बन जाए, लेकिन जिसके अंदर से अटकन नहीं गई तो उस यदि उसको राजा बना दिया गया तो संपत्ति का दुरुपयोग कर देगा। एक बार एक भिखारी था और भिखारी को राजा बना दिया गया। अब भिखारी को राजा बनाया, गद्दी पे बैठ गया, माने कि पूरे उदय से राज सारे भिखारी मेरे पास आ जाए। सब आए, 4 दिना में पूरा खजाना खाली कर दिया, सब दे दिया। मंत्री ने कहा, महाराज अब देश को चलाने के लिए खजाने में कुछ भी नहीं है और यहाँ की प्रजा को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या करें? राजा बोले तो एक एक झोली डालो, भीख मांगो, करेगा तो वही काम। तो ऐसे नहीं, जो संपत्ति का सदुपयोग करे उसको राजा बनाया जाता है, दुरुपयोग करने वाले को नहीं। इसी प्रकार से एक चाम का काम करता था, उसका वही काम था और राजा मर गया देश का। सुबह सुबह मिल जाए उसी को राजा बना दो, तो उसका तो जहाँ चमड़े का काम होता था, चाम की सफाई होती थी, वो मिल गया, राजा बना दिया गया। राजा बनाया, कुछ दिन तो राज्य को चलाया,
उसका राजकुमार था बेटा, उसके पैर में कांटा लग गया। राजा के पास मंत्री लाए, महाराज कहाँ? राजकुमार के पैर में अब कांटा लग गया कि सारी पृथ्वी को जहां तक अपना राज्य चाम से मड़वा दो, पैर पेड़ पौधे सब कटा करके, कहीं भी मेरे राज्य की जगह खाली नहीं होनी चाहिए, चाम मड़वा दो। मंत्री बोला महाराज आपका दिमाग ठीक है, खराब हो गया कि क्यों? कि चाम से पृथ्वी को मड़वा देंगे तो अनाज कहाँ होगा? है? न गेहूं न होंगे, न बाजरा, कुछ भी नहीं होगा, और फल भी नहीं होंगे, खाएंगे क्या? कि तो क्या करना चाहिए कि राजकुमार के लिए जूते बनवा दो, जूते पैर चलेगा तो पैर में कांटा नहीं लगेगा। तो सतुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के लोग और अटके हुए हैं, भटके हुए हैं और लटके हुए हैं। जब तक अपने अंतर्गण को साफ नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की मानंदी में, देवी देवताओं की मानंदी में, तंत्र मंत्र जादू टोना में, हवन होम में, इसी में इनका समय जाता रहेगा। महापुरुषों की चुगली निंदा, उनकी पोल खोलने में ही लगे रहेंगे। क्योंकि मैंने इनके ग्रंथ खूब पढ़े हैं। ब्रह्मा का चरित्र भी मैंने पढ़ा है, विष्णु चरित्र भी पढ़ा है, महादेव चरित्र भी पढ़ा है, ये सब पढ़े, रामचरित्र भी पढ़ा है। कैसा कैसा इन्होंने लिख लिख करके दूसरों को धोखा दे दे करके और अपना जीवन खराब किया है। जब तक हम निज चरित्र नहीं सुधारेंगे तब तक दूसरे पे हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे कर्म गंदे खोटे, शराब पिए, मांस खाएं और दूसरे को चाहे छोड़ दे, कभी नहीं छोड़ेगा। हम संसार के गुलाम बने हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते और दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों को समझाने बैठ जाते हैं। कीच से कीच कभी धुलती नहीं है। कीच में यदि पैर सन जाए तो निर्मल जल में ही धोना पड़ेगा वो पैर, तभी साफ होगा, नहीं तो होगा नहीं। एक तो कीच में पैर सन गया और कीच में ही उसको डुबा रहा है, अब कहा भैया क्या करेगा, धो रहा हूं, डुबेगा। तो एक तो कीच संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इसमें भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल चित्र कपट की। तो उनको किन से धुबा रहा है मालूम है? भ्रम भूल कल्पना फंसे हुए लोगों से, जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता है ही नहीं, उन पे जाकर कहता है कि हमारे बंधन काट दो। उन वो बंधन काट पाएंगे? वो स्वयं धोखे में है। उन्होंने कहा भैया हाँ बंधन कट जाएंगे, आपके मुक्त हो जाओगे, चिंता क्यों करते हो? 551 रुपया दे देना और 1000 रुपया उसके लिए देना, 1000 इसके लिए देना, और आप तो जा नहीं पाओगे गंगा सागर। पूरे परिवार के तो मैं चला जाऊंगा, अपने सब नाम लिखवा दो और 2-2 हजार 5-5 हजार रुपया जमा करो और वहां जा करके आपके नाम से मैं अब कर आऊंगा, सब काम हो जाएगा। और आंख के अंधे गांठ के पूरे और निकाल करके उसको पैसे दे देते, और वो जाके सारे पैसा घर में रखता है, पैर पसारे सोता है और 10 दिन बाद कह देता है कि हाँ हो गया आपका काम पूरा। तो हो गया कि हाँ बिल्कुल खुश है। और वो भी फिर अंधे लोग क्या कहेंगे कि जादन से देखो हमने आपको पैसे दिए थे ना गंगा सागर के लिए, हाँ उस दिन से हमारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगी, उसी दिन आ गए थे 4 ग्राहक। ऐसी उनकी खोपड़ी बन जाती है, ऐसा दिमाग हो जाता है। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक संसार में अटके रहोगे और भटके रहोगे, लटके रहोगे, तब तक इन मायावी गुरबा लोगों के जाल से नहीं छूट सकते। और मायावी गुरबा किसे कहते हैं? जो दूसरे को भटकावे, दूसरे को फंसावे, दूसरे को दगा दे। सुख न दगा बाज तेरी यारी में, चाहे कितना मेल बढ़ाए ले। दगाबाज की यारी में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। वो मेल तो बढ़ाएगा, हंसेगा, बोलेगा, और समय आने पर वो अपमान भी कर देगा, वो मानेगा नहीं। नाम ही उसका दगाबाज है। दगाबाज दूना नवे चीता चोर कमान। एक दगाबाज, एक चीता, एक चोर, एक कमान। यदि कोई कमान को ताने खड़ा हो धनुष्मान को, तो सामने नहीं जाना, नहीं छाती पे तीर लगेगा। और चीता
यदि पीछे को तन रहा हो तो समझ लो आगे चोट करने वाला है। और चोर यदि छिप करके दौड़ रहा हो उसको टोकना नहीं, ना उसी जगह लाठी से गिरा जाएगा, हाथ में टोक देगा। तो चीता चोर और कमान और दगाबाज ये दोनों नमते। हाँ बहुत नभेगा, बार बार पैर छुएगा, बार बार लेट लेट के दंडवत प्रणाम करेगा और दाव लगने पर चोरी करके भाग जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जगह जगह रोड पे लिखा रहता है, बोर्ड पर सावधान। यह भी लिखा अंधी मोड़ है, गाड़ी संभल के चलाना। इसी प्रकार से ये संसार अंधी मोड़ है। जब अंधे हो रहे हैं विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में, एक तरफ खानी जाल में और एक तरफ वाणी जाल में, सारे के सारे अंधे हो गए। अब जो कल्याण करना चाहते हैं, जो साधु संत हैं, उनके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सावधानी से चलना, ये अंधी मोड़ है। जैसे ड्राइवर को चेतावनी लगा देते, बोर्ड पर लिख देते, वो पढ़ लेता है। आगे दुर्घटनाग्रस्त जगह है, गाड़ी सावधान से, जब पहाड़ पे गाड़ी चढ़ती है और जगह जगह मोड़े होती हैं, जहां मोड़ होगी तहीं तीर का निशान बना रहता है, उस अनुसार ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है। यदि उसको तीर को न छोड़े तो पहाड़ से गाड़ी टकरा जाएगी, गिर जाएगी। इसी प्रकार से यदि जो संकेत दिया है बंदी छोड़ साधु श्री कबीर साहब जी ने, उसके अनुसार नहीं चलेगा ये मनुष्य। जो वर्तमान में पार की संत गुरुदेव संकेत दे रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चलेगा तो अंधी मोड़ में फंस जाएगा, संसार में फंस के अंधा हो जाएगा, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में। अपने आप को नहीं जान पाएगा, अपने अंतःकरण को पवित्र कभी नहीं कर पाएगा। जो अंधी मोड़ है ना, और इशारा समझता नहीं। सदगुरुदेव तो इशारा देते हैं, कहन बहन और सहन, है ना, कहते हैं और उपदेश भी देते हैं, और सहन इशारा से भी समझाते हैं। और जो इसको नहीं समझता है वो सीधा संसार रूपी गड्ढे में गिर जाता है, वो बचेगा नहीं। ये छोटा मोटा गड्ढा नहीं है संसार का, बहुत विशाल है, जहां में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मर गए, सनक सनंद सनातन संत कुमार जैसे मर गए, चले गए। सप्तऋषि जैमिनी कणांत गौतम शेष कपिल और व्यास, सूर्य वायु अंगिरा अग्नि और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब के सब मर गए, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्ण सब फंसे हुए हैं विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में, एक भी नहीं बच रहे। अब उन्होंने बचा कौन सा ऊंचा और कौन सा नीचा, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, सब बराबर हैं, है ना। चारों वर्ण क्या है, बराबर है, एक ही वहां पे चल रहे, लकीर के फकीर बने हुए। इसलिए अब कौन किसके पैर लागू कहे और कौन उसको कहे खुश रहो, है कौन किसको खुश करेगा और कौन किसके पैर लागेगा। तो चारों बराबर हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही चारों हैं, विषय वासना में फंसे हुए चारों हैं, पथरी पथराओं को पूजने में चारों हैं, काम क्रोध लोभ में चारों हैं, काशी मथुरा हद्वानंद का मसारा में जाकर देख लो, जा जाकर सबके सब भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, नाचते, है ना। अब किसको बड़ा कहा जाए और किसको छोटा, किसको गुरु कहा जाए और किसको चेला। लेकिन संसार की रीत में चार वर्णों में ब्राह्मणों को गुरु बताया गया और तीन वर्णों को चेला, है ना। और ये सारे के सारे विषय वासना भ्रमभूल कल्पना के गुलाम, ना कोई गुरु है और ना कोई चेला, ये सब अंधे लोग। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस अंधेपन को नहीं मिटाएंगे, जब तक इस मोतिया बिंद का ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तब तक नहीं सही होगी आंखें। जी बेचारू भी आंखें नहीं खुलेगी। जड़ चेतन के भेद को जब तक नहीं समझेंगे
तब तक विवेक विचार रूपी नेत्र खुल ही नहीं सकते किसी उपाय से। तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, तेतरिये भगलिंग अनंता और तेउ न जाने आदि अंता। ये भ्रमभूल कल्पना में फंसे हुए लोगों, संसार चक्र में फंसे हुए, ये ना आज जान पाए ना अंत जान पाए, आद अंत का कोई भेद मर्म नहीं जान पाए, है ना। साधु श्री कबीर साहब जी ने आदि गुरु पार्क सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए, और साधु श्री कबीर साहब जी ने और उपदेश दिया है और जीव को समझाया। और जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, धोखे में ही अपने समय को बिताता रहेगा, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा, धोखे में समय चला जाएगा। हालो समझाते हुए कहते हैं कि जब तक धोखे में ही समय बीतता रहेगा और संसार में हम फंसे रहेंगे, तब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, चित्त चंचल बना रहेगा, मन में संकल्प विकल्प नाना प्रकार के गंदे उठते रहेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और अहंकार आ जाएगा। और जब तक इन पे हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक अंतःकरण जब पवित्र होगा ही नहीं, तब हमारे मन में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। और अच्छे विचार जब तक मन में नहीं आएंगे, तब तक हमारा चित्त चंचलता से शांत नहीं हो सकता है। और जब तक चित्त चंचलता से शांत नहीं होगा, तब तक हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। और जब तक बुद्धि हमारी ठीक शुद्ध पवित्र नहीं होगी, तब तक हम शुद्ध अहम में नहीं जी सकते। एक होता अशुभ अहम, एक होता शुद्ध। अशुभ कहते हैं कि मैं आज तेरे को शाम तक मार करके छोड़ूंगा, ये अशुद्ध अहम है उनका। और शुद्ध ये है कि कोई काम है कि मैं शाम तक इसको करके मानूंगा, अच्छा काम, या शाम तक मैं पानी पिलाऊंगा, कहीं सभा है लोग बैठे हुए हैं, मैं पानी पिलाने का काम करूंगा, है वो भी हम अशुद्ध है। मैं झाड़ू लगाऊंगा, सफाई करूंगा, भोजन बना के खिलाऊंगा, किसी बड़े बूढ़े की सेवा में लगा दोगे तो कपड़े धोता रहूंगा, समय भोजन पहुंचाता रहूंगा, ये अहम है पर शुद्ध है ना। अब कोई आता है, कहो भाई हमारी खातिरदारी में क्या करोगे आप भोजन बनाए हुए, तो कि कोई बात नहीं, कितने लोग हो, इतने लोग है कि मेरी तरफ से मांस फ्री, कितना भी खाओ, बकरे का खाए चाहे मछली का, ये अशुद्ध है, जिससे अंतःकरण गंदा होता है।